सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास साधे करते हैं आज की शुरुआत। कुछ खास बात, ये खबर दिख रही है ना, भारत टाइम्स में छपी थी। घिबली आर्ट, जापानी कला। और ये क्या है, एआई के अंदर आजकल ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अरे इंस्टाग्राम वालों की तो नींद उड़ा रही है। कहते हैं हर चीज़ का दुरुपयोग और सदुपयोग साथ होता है। कई जगह गलत इस्तेमाल दुरुपयोग हो जाता है। नीम हकीम खतरे जान, उस तरफ ना जाने बन जाए पहलवान। बस यही तो है कि यहाँ पर ये खबर देख रहे ना कि आज यह एक प्रकार का, जैसे क्रिकेट का फीवर है देश में चलता है ना, बस ये भी सोशल मीडिया वालों के लिए बड़ा लंबा फीवर चल गया है, ये इंस्टाग्राम वालों के लिए खासकर। लेकिन जब नहीं जान पाते तो उससे क्या बनता, किसमें क्या है, आप कोई तस्वीर लीजिए, फोटो लीजिए, उसमें आप अपने अनुसार साथ में आपको फीचर्स डालने पड़ेंगे। क्या चाहते हो आप, किस रूप जाते हो, तब जाके सही पिक्चर बनेगी। नहीं तो बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। और यही कारण है कि आज हमारे तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का और हमारे आचार्यों संतों की फोटो का आज निरादर होना शुरू कर दिया है। इंस्टाग्राम में टोकते टोकते थक गए, पर कहते ना हम आपके हैं कौन, हम नहीं सुधरेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे निकाल देंगे। यही तो कारण है, दिखाते हैं। यह है एआई के इस्तेमाल करके बनाई गई घिबली आर्ट से महावीर स्वामी का चित्र। आप कहेंगे ठीक है चल जाएगा, हमने कब कहा नहीं चलेगा, पर चल जो जाएगा चलने लायक है, पर जो नहीं चलने लायक है वह भी देख लेते हैं। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में बारंबार वंदन नमन, पर यह जो हो रहा है एक कस के तमाचा पड़ा जा रहा है। यह सम्मान हो रहा है, यह गरिमा हो रही है, यह आदर हो रहा है, बिल्कुल गलत। और यही हमारी बेमाइश बन, जानते नहीं और इलाज करने चले। अरे इस्तेमाल नहीं क्यों करते हो इसका इस्तेमाल, यहाँ पर क्या ज़रूरत थी अपनी दिखाने की, क्यों इंस्टाग्राम डालनी होती। अरे अपनी कला चलानी तो अपनी फ़ोटो पे जो करना है कर लो भैया और भेज देना, पर हमारे संतों को इस तरह मत करो। यह निरादर शर्मसार है। और लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस तरह से अपने कर्मों का बंध बांध रहे हैं। हमने कई टोका टोकी कर ली, पर कहते ना सुधरेंगे नहीं, इसलिए आज आपके सामने इसको बोलना पड़ रहा है। ये नहीं बता रहे किसकी है, क्योंकि इसलिए कम से कम शर्म आ जाए, क्योंकि कहो कि आपने क्या किया है। महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाने वाले हैं। आप ध्यान रखिएगा, महावीर जयंती नहीं, जन्म कल्याण वाले हैं। क्या महावीर स्वामी ने हमें यही दिखाया था, यही बताया था कि अपनी शिक्षा के दिनचर्या के अंदर आपको इस तरह चलना है। अरे लगता नहीं कि अगर इस तरह से हम 2550 साल में ऐसे हो गए हैं तो 18,500 छोड़िए, कल मालूम चलेगा कि एक बस, एक कार, एक टैक्सी, एक हवाई जहाज, एक ट्रेन, बस इसी ट्रेन में यात्रा हो रही है। लगता नहीं है कि हम संत कहलाने के लिए इस बात को कहें। चर्या से पहचान होती है, केवल कपड़े पहनने से या कपड़े उतारने से नहीं पहचान हो पाती है। ये क्या हो रहा है, सोच के बाहर हो रहा है। क्या हम इन तरह से कह पाएंगे कि ये जैन संत हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है सोचने के लिए, मंथन के लिए। क्योंकि कहते हैं ना आजकल वही चतुर्थकालीन चर्या चल रही है। बहुत कुछ बदल गई है और यह लगता है कि हमें शर्म कर रही है, शर्मसार कर रही है। कुछ समय पहले सुरेंद्र नगर से ये फ़ोटो आए थे। सचमुच शर्म आ जाती है इन फोटो को देखकर। क्यों, ये तो वह हैं जो सोशल मीडिया पे आ गए थे, हकीकत में कहाँ से कहाँ गिर गए हैं ये हम बता नहीं पाते हैं। सोच के लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोच में, हमारे संस्कारों में, हमारे गुरुओं की दी हुई शिक्षा में कहीं ना कहीं कुछ एक छेद हो गया है, बड़ा छेद, जो नाइम को भी डुबोने के लिए काफ़ी हो जाता है। और अब वो कहानी दिखा रहे हैं आपको, कहते हैं आंखों में पानी ला रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने सबको आशीर्वाद दिया था कि हथकरघा के बारे में उन लोगों को जोड़ो जो रोजगार नहीं मिल पाता है। म्याना गांव है, गुना का बात कर रहे हैं, वहाँ की 750 लोग रहते हैं उनमें, छोटा सा गांव है। और उसमें एक रानू कुशवाहा, बहुत गरीब, सुबह मालूम नहीं चलता कि शाम की रोटी नसीब हुई नहीं हुई। उसने कसम खा ली सुधरना होगा, सुधारूंगा। सुबह 4-5 बजे उसका परिजन उसका लंच तैयार करते थे कि जाओ सीख कर आओ। 6 बजे चलता था, 55 किलोमीटर अशोकनगर तक आता था, वहाँ पे हथकरघा सीखता था। एक नहीं, दो नहीं, बस 10 दिन प्रशिक्षण लिया। फिर उसको करघा दे दिया, एक लट्ठे का और एक दूसरा। उसने बुनना शुरू किया और अब दिन में 2 मीटर बुन लेता है। घर में खुशियाँ आ गई हैं, पत्नी तिलक कर उसने पुराने करघे को सही भी कर लिया। ऐसे कितनों को खड़ा कर लिया है। आज ये दिखा रहे हैं वह जीवंत मिसाल जो आचार्य श्री ने शुरू करी थी, आज आचार्य समय के सानिध्य से, उनके आशीर्वाद से चल रही है। एक पहचान सफलता की है। हम नहीं जान पाते कि जो कल रोटी नहीं खा पाता था, आज सात्विक भोजन करके अपनी आजीविका पूरी परिवार की चला रहा है। एक सफलता कहानी हो जाती है। कहते हैं आंखों के आंसू खुशियों में बदल जाते हैं।
कन्नड़ के दो फॉर्म दिखा रहे हैं आपको आज हम। आप कहेंगे समझ नहीं आ रहे हैं, हाँ हमें भी समझ आ रहे थे। आचार्य गुरुदत्त नंदी ने भी बताया था ना कि 7 घोषणाएं कन्नड़ सरकार करवाई थी। पुजारियों को 6,000 माह मिलेंगे वहाँ पर, और लगभग जो एक मोटे तो जानकारी मेरी है 5 से 6,000 जैन मंदिरों में पुजारी हैं वहाँ पर। हुमचा के अंदर 15 पुजारी हैं। दक्षिण के अंदर एक खास बात है, महोत्सव या किसी बड़े घर छोड़ के ज़्यादातर पुजारी ही अभिषेक पूजा करते हैं। आप कभी जाकर देखते भी होंगे इस बात को। हुमचा में 15 पुजारी पूजा करते हैं लगातार, और श्रवणबेल में 10 पुजारी हैं। ऐसे किसी मंदिर में 1, किसी में 2, 3 पुजारी मिल जाते हैं। 2 बड़े बता दिए आपको। उन सबको एक फॉर्म लिखा है, नाम है, पता है, आपके मंदिर में कितने पुजारी हैं और कितने परिवार पोष रहे हैं, सब कुछ जानकारी जमा करनी है। और कहते हैं जानकारी सरकार ने इकट्ठी करनी शुरू कर दी इन फॉर्म के साथ। आपको अपने डीएम से वहाँ से साइन करवा के जिलाधिकारी से यह जमा करना है, जिससे ये कहाँ जमा करना है, अल्पसंख्यक जो कर्नाटक का आयोग है उसके यहाँ। और फिर आपको हर पुजारी को 6,000 रुपये प्रति माह जैन पुजारी जो होंगे उनको मिलेगा। है ना अच्छी बात। क्या कहा है, बोलियाँ शुरू हो गई। आमतौर पर जब साधु होते हैं तो फिर तो रोज़ ही होती हैं। कहते हैं अपना खजाना भरना होता है, उसका सदुपयोग क्या होता है पता नहीं। बैंकों में एफडी डाल के, बैंकों में पैसे डाल के, और कुछ अपने पास नकद रख के रहता है। आजकल यही चक्र चल रहा है। ये भोपाल नगर अहमदाबाद का दिखा रहे हैं आपको। कहते हैं कभी ऐसी बोली भी लगाएं। दिल्ली के अंदर कुछ साधुओं ने कभी कभी लगवाई, कुछ दीदी आई उन्होंने लगवाई, अच्छा लगा। और यहाँ देख रहे हैं हर सप्ताह भोपाल नगर अहमदाबाद के श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पर ये ऐसा हो रहा है, गजब का हो रहा है। बोली लग रही है, पर बोली जेब की नहीं, जेब हल्की की नहीं, हफ्ते में एक बार इस तरह की भी लगती है कि आप हफ्ता के अंदर कितने समय आप स्वाध्याय के लिए दोगे। देख रहे हैं आप। कहते हैं संजय सिंगाई जी हैं, उन्होंने ये प्रयास शुरू किया, $6 की क्लास से सीखा और अब उन्होंने मंदिर। और बहुत खुशी होती है कि हम इतना समय आज है ना मोबाइल, चैट, फैट, मैट, गैट, सोशल मीडिया, बस यही करते रहते हैं। उस समय में स्वाध्याय के लिए हम इतना दूर होते जा रहे हैं। कहते हैं हमारे अंदर से धर्म निकल रहा है, धन के साथ कुछ नहीं, मान पूछ रहा है। यह दिखा रहे हैं जहाँ पर हर सप्ताह अब ऐसा होता है। अनुराग जैन ने, और उन्होंने कहा था कि अगर आप दें इस तरह के तो कहीं और शायद ये आवाज़ शुरू हो जाए। बस इसी भावना से दे रहे हैं। यहाँ पर संजय सिंह जी उन्होंने शुरुआत की थी, एक बार उनसे भी सुन लीजिए कि सफलता ऐसे कैसे शुरू की थी। एक नियम था स्वाध्याय करने का, तो मैंने वो नियम लिया था आधा घंटे का, और आधा घंटा जब मैंने स्वाध्याय किया तो मुझे लगा कि सच में पढ़ना की जो हमारी आदत है मोबाइल टीवी आने से छूट गई है। और अगर हम वो पढ़ते हैं तो बहुत एक अच्छा सा फीलिंग आता है, नए नॉलेज मिलते हैं, हमें धर्म के बारे में जानने मिलता है। तो उस सोच के कारण से मैंने बोला कि चलो ये नियम, हम लोग पैसे की बोली तो हमेशा लगाते हैं, ठीक है, बट एक नियम की ही बोली शुरुआत करते हैं, जिससे सबको एक स्वाध्याय की आदत पड़े और लोग स्वाध्याय का मतलब या उसका जो इम्पोर्टेंस है वो समझे। तो ये हमने 5 वीक पहले शुरुआत की थी। हर संडे को हम स्वाध्याय के माध्यम से प्रथम कलश की डोली लगाते हैं। तो ये प्रेरणा थी और सब लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। अभी रोज मतलब पहले मैंने सोचा था 1 घंटे की बोली जाएगी, लेकिन लोग 4 घंटे 5 घंटे, अभी तो आज सबसे ज्यादा बोली 501 ठीक है मिनट्स की गई है। तो कमाल हो गया। जी हाँ, महावीर स्वामी के जनगण बले चतुर्मासी घोषणा की शुरुआत। पहली औपचारिक, वैसे कई मालूम चल गए कि इनका कहाँ कहाँ होना है, पर औपचारिक रूप से श्रीफल चढ़ाने के बाद ये पहली विधिवत घोषणा है जो आज बता रहे हैं। नोट कर लीजिएगा, 2025 की शुरुआत बता रहे हैं आचार्य सुविधि सागर जी ना, और आचार्य कनकानंद जी हैं, उनकी आप सुशिष्या कह सकते हैं, आर्यकाशी सुवेदी माता जी। अब राजस्थान के डूंगरपुर जिले के घाटा का गांव में इनका 2025 का चतुर्मास होगा। वागड़ गौरव कहते हैं इन्हें। और यह हो गई इस बार 2025 के चतुर्मास की शुरुआत। लिस्ट बनाते रहिएगा, कौन संत कहाँ है, मौका मिले जाते रहिएगा। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ नई खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र। दिन अच्छा निकले, यही भावना रहे। अच्छे कर्म करिए, पुण्य को बढ़ाइए, पाप को घटाइए। Thank you.